अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। और आज मैं बना रही थी खाने में साबुत मसूर की दाल। और इसको हाफ डन मैंने जो है वो सुबह के टाइमिंग करके लिख लिया था। मतलब दोपहर में मैंने इसको बॉयल कर लिया था और सोचा था कि रात को इसको तड़का लगा लूँगी और फिर आधा काम हुआ होगा तो जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा। असल में ये वाली दाल बनी हुई हो ना तो साथ में चावल का होना मस्ट है। ये वाली दाल मुझसे रोटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती और ये दाल चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मुझे ये होता है कि अगर दोपहर में बना के रख दो ना तो ये थोड़ी सी सख्त हो जाती है और घी वगैरह जम जाता है इसके ऊपर। तो फ्रेश ना तो फिर उस तरह की ना अच्छी नहीं लगती। चावलों के साथ ये फ्रेश ही अच्छी लगती है। और बस यहाँ पे मेरी दाल कंप्लीट हो गई थी। मैंने तड़का लगा लिया और तड़का मैं बिल्कुल सिंपल सा लगाती हूँ दालों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ लहसुन का। ना प्याज ना टमाटर ना कोई साबुत लाल मिर्चें, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लहसुन का तड़का मुझे अच्छा लगता है दालों के साथ। तो बस मैंने दाल को तड़का लगाया, उसमें धनिया वगैरह डाल के मैंने उसको फाइनल करके रख दिया। और साथ में मैंने चावलों का, क्योंकि ये वाली दाल बनी हो तो साथ चावलों का बनना तो लाजमी होता है ना। तो चावलों का पानी ऊपर चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और नमक डाल के रख दिया था। और अब मैं आ गई थी बाहर लॉन के अंदर, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर का मौसम भी इंजॉय कर लिया जाए। और शाम का टाइम था। आजकल क्या है, बच्चों की छुट्टियां हैं ना स्कूल से, तो बच्चे सुबह जल्दी बुलाती हूँ तो शाम को थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाती हूँ। वरना तो 7, साढ़े 7, 8 बज जाया करते थे। लेकिन आजकल मैं मोस्टली 6 बजे, 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ पढ़ा कर। तो बस बच्चे भी पढ़कर चले गए थे और साहिद भी ऑफिस से वापस आ गए थे। तो यहाँ लॉन में आगे बड़ी अच्छी सी हल्की हल्की सी हवा चली हुई थी। गर्मी तो खैर अभी भी बहुत ज़्यादा है कराची के अंदर, लेकिन हवा चली हुई थी। और मेरे पीछे पीछे जो है वो साहिद भी आ गए। और साहिद का लॉन में आते ही पहला काम जो होता है वो अपने लॉन की सफाई होती है। जितने शॉपर वगैरह होते हैं कम से कम वो उठा के रखने, फेंकने होते हैं उन्हें बाहर। सफाई सुबह भी करके जाते हैं, लेकिन ना शाम को भी लाजमी, अगर जब भी बाहर निकलते हैं तो शॉपर वगैरह, हवा से आजकल हवा भी थोड़ी बहुत चलती है ना, तो बहुत उड़ के आ जाते हैं, तो वो उठा के बाहर फेंकने होते हैं लाजमी। बस बाहर से आई तो अंदर और मेरा पानी बॉयल चावलों का हो चुका था। यहाँ मैंने डाले हैं इसके अंदर चावल। अब ये बॉयल हो जाएंगे। और मैं ना चावलों को बॉयल करते वक्त इनका पानी निकालती नहीं हूँ। मैं इसी, मतलब जो लोग अक्सर लोग ना पिच निकाल देते हैं चावलों की, तो मैं नहीं निकालती। मैं इसको इसके अंदर ही पकने देती हूँ। और फिर एंड में जो है वो उसके अंदर बस घी डाल के जो है वो इसको बंद करके रख देती हूँ, तो ये अच्छे से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से। आप में से बहुत सारे लोग भी वैसे इस तरह तो बनाते ही होंगे। बस चावलों को दम पर रख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर सैलेड काट दिया। दाल के साथ ये सारे लवाजमात होने तो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, सब अक्सर लोग ना दाल के साथ चावल ज़रूर, वो मतलब अचार, दाल चावल के साथ अचार ज़रूर खाते हैं। खैर मुझे अचार इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं खाती। लेकिन सलाद और खीरा और ये सारी चीज़ें मस्त हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, सुबह सुबह का टाइम है। अच्छा, यहाँ पर इससे पहले कि मैं व्लॉग में आगे बढ़ूँ, आप लोगों को बता दूँ कि ये व्लॉग ना मेरा उन दिनों का है जिन दिनों कराची में तूफ़ान की पेशन गोई थी। मतलब तूफ़ान आया भी हुआ था और नहीं भी आया हुआ था। मतलब मिली जुली कैफियत थी, हमें बीच में अटकाया हुआ था। इतना डराया हुआ था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। मौसम चेंज ज़रूर हुआ था, लेकिन वो भी सिर्फ 1 आध दिन के लिए, और वो भी जिस तरह हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बस यहाँ पर जो है बाहर मैं सुबह का टाइम दिखाया, बड़ा प्यारा सा मौसम था, बादल आए हुए थे, लेकिन बारिश का कोई अता पता नहीं था अभी। और यहाँ दोपहर का टाइम है और बच्चे आ गए थे पढ़ने के लिए। अब मैं इनको पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। खैर मौसम इतना अजीब सा था ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। कभी लगता था कि अभी बारिश बरस जाएगी, और कभी लगता था कि जैसे हबस हो गई है। कुछ नहीं समझ आया कराची वालों के साथ क्या हुआ है। हमें जिस तरह डरा डरा के रखा होता और इतनी हमारी सांसें अटकाई हुई थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। साजिद को ऑफिस भेज के मैं सो गई थी और मैं अभी उठी हूँ। तकरीबन 10:30 का टाइम है और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। और जैसे मेरी आदत है कि मैं उठ के ना पहले खिड़की हिला के मौसम की थोड़ी सूरत हाल देखती हूँ। बाहर देखना मुझे यहाँ से बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से पर्दा हटा कर देखा तो यहाँ महसूस हो रहा है कि देखें थोड़ी थोड़ी ना बारिश भी होकर पहले हटी है अभी यहाँ। और मैं इतनी गहरी नींद सो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि बारिश कब हुई है। और बड़ा प्यारा सा मौसम है। और देखें आज बारिश की पेशन गोई भी है, बादल भी ऐसे आए हुए हैं। शायद थोड़ी देर के अंदर और हो जाए, क्योंकि हवस तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अब आ गई हूँ मैं किचन में और कर लिया मैंने सारी खाने की तैयारी। क्योंकि मौसम ख़राब है ना, जब ऐसा मौसम होता है तो सबसे पहले जो है वो लाइट का मसला खड़ा होता है कि लाइट चली जाती है। तो सालन वगैरह बना हुआ तो परेशानी नहीं होती शाम में। बस। और आज मैं बना रही हूँ आलू मटर। मार्केट गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, तो इस दफ़ा ना बड़े फ्रेश मटर नज़र आ गए, तो बस दिल ललचा गया कि चलो ले लेती हूँ मटर। तो बस सोचा कि अब यही बना लेती हूँ जल्दी से। हालांकि ये मटरों का मौसम तो नहीं है, लेकिन चलता है सब कुछ। आजकल तो वैसे भी हर सब्ज़ी हर मौसम में ही अवेलेबल है। वैसा जायका वैसा मज़ा नहीं देती, लेकिन चलती तो है, बस काम चलाने वाला काम है। आज मेरे ब्राउन हो गए थे, साथ में मैंने लहसुन अदरक डाल के भी ब्राउन कर लिया था। अब इसमें मैंने टमाटर और मिर्चें और जो बेसिक मसाले घर के होते हैं, जो हर सालन में बनते ही बनते हैं, नमक और हल्दी
साथ में मिर्ची, साथ में सूखा धनिया। ये बेसिक मसाले होते हैं जो तकरीबन जो हर हांडी के साथ ही होते हैं। बस ये डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे जब तक टमाटर गल जाएं। फिर आलू मटर डाल के, वैसे आलू मटर पकाने किसको नहीं आते, मैं आपको रेसिपी नहीं बता रही, मैं तो बस अपनी वीडियो बना रही हूँ। बस इसको डाल के जैसे मसालों को भूनेंगे और फिर उसके बाद आलू मटर डाल देंगे और सालन रेडी हो जाएगा। बाहर बहुत प्यारा मौसम है, बस साल्ट की कमी है। मसाला भून गया अच्छे से मेरा। अब बस इसके अंदर हम डालेंगे आलू मटर और थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे और उसके बाद बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना पानी कि जिसमें ना आलू गल जाएं। आज मैंने बहुत ज़्यादा शोरबे वाले नहीं बनाने, क्योंकि साइद को वैसे ही आलू मटर सालन में कुछ ज़्यादा अच्छे लगते नहीं हैं, और अगर शोरबा मैंने ज़्यादा बना दिया फिर तो वो बहुत ज़्यादा मुँह बनाएंगे कि ये क्या कर दिया तुमने। हालांकि मुझे ना सालन में शोरबा अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें नहीं इतना पसंद, तो फिर उनके लिए मुझे सालन थोड़ा सूखा सूखा बनाना पड़ता है। इसको थोड़ा सा भूनेंगे और मटर के दाने ग्रीन ग्रीन कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखें। बस इसको रख देते हैं, थोड़ी देर भूनते हैं और फिर पानी डाल देंगे, बस सालन रेडी हो जाएगा। फिर टेंशन नहीं रहेगी ना, क्योंकि अभी बच्चे आ जाएंगे, उनको पढ़ाना है तो, और फिर मौसम का भी कुछ पता नहीं है। तकरीबन 1 बज चुका है और सालन मेरा बनके कंप्लीट हो गया था, और 1 बजे बच्चों के आने का टाइम हो जाता है और साथ में हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और जैसे ही बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हुई ना, फ़ौरन से लाइट भी हमारी चली गई, और लाइट भी चली गई और बारिश भी शुरू हो गई और बच्चे भी आना शुरू हो गए। मुझे ना ये बात बिल्कुल नहीं कभी कभी समझ आती कि वैसे चाहे बच्चे 10 छुट्टियाँ कर लें या पेरेंट्स भी 10 छुट्टियाँ करवा लें, लेकिन जिस दिन मौसम ख़राब होता है ना, उस दिन तो बच्चों ने लाजमी आना होता है, और अगर नहीं आएंगे तो फिर मुझे पेरेंट्स फ़ोन कर करके पूछेंगे कि आज हम बच्चों को भेजें। वैसे चाहे वो 10 छुट्टियाँ महीने में करवाएं या हफ्ते में करवाएं, तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब मौसम ख़राब होता है ना, तो फिर वो मेरे ऊपर छोड़ते हैं ताकि मैं उन्हें छुट्टी दूँ और बोलें कि जी आपने छुट्टी दी थी, हम तो छुट्टी नहीं करवा रहे थे। तो खैर बच्चे 1-2 बच्चे सिर्फ आए, फिर बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई तो बच्चे बाकी जो है वो आए ही नहीं, और लाइट भी अंदर से चली गई थी, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए बाहर आके बैठ गई हूँ कि थोड़ा सा मौसम चले एंजॉय कर लूँ। बारिश इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी, अभी हल्की हल्की थी। और शायद ऑफिस से नहीं आए थे, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया था, तो वो कह रहे थे कि मुझे 10-15 मिनट अभी लग जाएंगे, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ बैठ के उनका इंतज़ार भी करती हूँ और साथ साथ मौसम को भी इंजॉय करती हूँ। अभी कौन सा बारिश तेज़ हो रही, तो मेरे बैठे बैठे ही थोड़ी सी तेज़ बारिश हो गई थी और बड़े खूबसूरत लगने लगे थे सारे के सारे पौधे। और इन पौधों फूलों के ऊपर जो बारिश के कतरे आकर ठहर गए थे ना, वो तो देखिए कितने कमाल के लग रहे हैं। मतलब मौसम बहुत ही खूबसूरत सा हो गया था। लेकिन ये मौसम सिर्फ़ और सिर्फ कराची में जो है ना, वो 1 दिन के लिए रुका, और वो भी जिस तरह हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी और कराची का मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी ठंड ज़रूर आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस जिस दिन ये बारिश हुई थी उस दिन थोड़ा सा हल्का सा मौसम पे फ़र्क पड़ा था, और उसके बाद दोबारा गर्मी वैसे ही हो गई। बल्कि मुझे तो लग रहा है शायद पहले से भी ज़्यादा गर्मी हो गई है कराची में। तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया कि बारिश के आने के साथ या तूफ़ान के आने के साथ मौसम में कुछ बदलाव आ जाएगा, पर लेकिन ये मौसम में तो बदलाव नहीं आया। लेकिन जिस दिन से तूफ़ान की पेशिंग हुई थी ना, उस दिन से हमारे एरिया में इतने बड़ा लाइट का इशू बन गया कि हर 2 घंटे लाइट आए और 2 घंटे लाइट जाए। कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया था जो कि ट्रेस होने का ही नहीं नाम ले रहा था। तो ये 4-5 दिन जो तूफ़ान के थे और उसके बाद के हमने बड़े ही मुश्किल गुजारे हैं। ना रात को सो पाए सही तरीके से 4-5 दिन, और ना ही दिन में सुकून था, गर्मी ऊपर से इतनी ज़्यादा। तो बस ये बारिश उसके बाद शाम के टाइम साहिद भी घर आ गए, तो मैंने ना साहिद को कहा था कि अगर मौसम अच्छा सा होगा ना और बारिश हो रही होगी तो आप प्लीज़ आते हुए पालक लेकर आइएगा, फिर हम पकौड़े बनाएंगे। तो यहाँ साहिद आते हुए पालक लेकर आ गए थे और बेसन भी मैंने मंगवाया था, लेकिन बारिश ही नहीं हुई, तो मेरा इरादा कैंसिल हो गया और हमारे सारे उम्मीदों पर पानी फिर गया। बेचारे पकौड़े भी बनते बनते रह गए। तो यहाँ मैंने दोपहर में खाना भी नहीं खाया था, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ इस टाइम पे, हालांकि मैंने खाना बना के रख लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना आलू वाली सेवइयाँ बनाती हूँ, ये तो जल्दी जल्दी बन जाएंगी और बहुत टेस्टी भी लगती हैं। और ना इस टाइम पे 2 घंटे लाइट आने का टाइम था, तो मैंने जल्दी जल्दी बनाना शुरू हो गई। मैंने बनाई आलू की सेवइयाँ, और आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने खाई भी होगी या बहुत सारे लोग जो नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। बस हल्का से प्याज़ों को किया ब्राउन, और ब्राउन करने के बाद उसमें टमाटर और मिर्ची हरी डाल के, बाकी नमक मिर्ची हल्दी हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डलती है क्योंकि इसका रंग आया हुआ था, अच्छा लगता है। वो डाल के इसमें आलू डाले, और जब ये अच्छे से मसाला बन गया तो इसके अंदर ये वाली सेवइयाँ डाली, जो देसी सेवइयाँ होती हैं ना, ये जो अंकल पंजाब से हमारे लिए लेकर आए थे, और ये हम मुझे इस तरह बहुत अच्छी लगती हैं। इनमें सेवइयाँ डाल के इसको हल्का सा भुना, और उसके बाद फिर बस इसके अंदर पानी डाल देते हैं। पानी बस हल्का सा डालते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो गल जाती हैं, बहुत जल्दी बॉयल हो जाती हैं।
तो बस इसके अंदर पानी हल्का सा डाला, जैसे पक जाएगा फिर उसी तरीके से जैसे चावलों में पानी ख़त्म हो जाता है तो हम उसको दम लगा देते हैं ना, बस वैसे ही इसका पानी मैंने थोड़ा सा खुश किया। जब हल्का हल्का पानी रह गया तो फिर मैंने इसको दम लगा कर छोड़ दिया और ये बड़ी मज़ेदार सी सेवइयाँ बन के जो है वो रेडी हो गई थी। और इस टाइम तकरीबन इस 6:30 का टाइम था, 7 बजे हमारी लाइट दोबारा चली जानी थी, तो हमने सोचा हम जल्दी जल्दी ये खा लेते हैं। बस जैसे ही हम ये खाकर फ्री हुए ना तो 7 बज चुके थे और 7 बजे हमारी लाइट दोबारा चली गई। तो सारी ने चेयर्स वगैरह बाहर निकाल ली कि अब अंदर बैठने का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी है। अब 2 घंटे लाइट ने जाना था, फिर 2 घंटे बाद वापस आनी थी, तो 2 घंटे गुजारने के लिए हम यहाँ लॉन के अंदर आगे चेयर्स वगैरह निकाली कि यहीं पर 2 घंटे गुजारते हैं। वैसे तो हम लॉन में चारपाइयाँ वगैरह निकाल के बैठ सकते हैं, लेकिन अब मच्छर इतना ज़्यादा होता है कि वो बैठने सुकून से देता ही नहीं है। तो बस हमने सोचा कि चलो चेयर पे गुजारा कर लेते हैं। बस यहाँ पे हम आके बैठ गए, अच्छा सा प्यारा सा मौसम हुआ था, बादल कितने खूबसूरत लग रहे थे। तो यही बस मेरा व्लॉग था छोटू सा, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तूफ़ान के दिनों का था भी और नहीं भी था, जैसा भी था। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर नए वाले व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।